नमस्कार। आज का जो प्रश्न पत्र है वह है अष्टांग हृदय मौलिक सिद्धांत। इन दोनों के मिलने से 100 नंबर का एक मार्क का क्वेश्चन बनना है, जिसमें आपका अष्टांग हृदय सूत्र स्थान आता है और उस अष्टांग हृदय में भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो 1 से लेकर के 15 तक हैं और बाकी रेस्ट से कुछ टिप्पणियाँ लिखने को आती हैं, तो उसके बारे में फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वह अष्टांग नाम से ही है, तो अष्टांग आयुर्वेद का विस्तार से वर्णन करिए। तो काय बाल ग्रह ध्वांग सल दंष्टा जरा विषाण अष्टमंगानी तस्याहु चिकित्सा ये संस्कृता। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 100% आता है, इसको आपको तैयार करके जाना है। इसके बाद सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वह आता है रोग आरोग्य का कारण बताइए। तो रोग आरोग्य का कारण या तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है या तो एक श्लोक है उसका कारण कर्मणा योगो हीन मिथ्या अधिक मात्र का, तो ये वाला श्लोक या तो पूछते हैं, इसकी व्याख्या करिए और व्याख्या करते हुए लिखिए। तो रोग आरोग्य के कारण के लिए आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार करना होगा विथ श्लोक। इसके बाद जो आगे क्वेश्चन आता है वह आता है रोग परीक्षा क्या है और रोगी परीक्षा क्या है। तो इन दोनों के लिए, जैसे रोगी परीक्षा के लिए दर्शन स्पर्शम प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल में 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक पूछ सकते हैं, एक साथ इसमें लिखा हुआ है। और रोग परीक्षा में आपका जो निदान पूर्व रूप उपसय संप्राप्ति, ये जो है इसमें इसको तैयार करना है। तो या तो पूछ सकते हैं रोग की परीक्षा बताइए, तो पंच निदान ये पूरा लिखना पड़ेगा। और रोगी परीक्षा अगर पूछते हैं तो दर्शन स्पर्शन प्रश्न परिचय चरोगिडम, ये वाला श्लोक लिख करके दर्शन में क्या आता है तो सारे विज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों के द्वारा जो परीक्षण करते हैं, स्पर्श करके क्या देखते हैं और प्रश्न के द्वारा हम क्या जानते हैं वो आता है। ये दोनों क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसके साथ एक कंबाइंड क्वेश्चन में रोगों की साध्यता असाध्यता, साध्यता क्या है, असाध्यता क्या है, सुख साध्य क्या है, कृष्णाद्य क्या है, याप्य क्या है, प्रत्याख्य क्या है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आता है वो आता है चिकित्सा के चतुष्पाद। तो चिकित्सा के चतुष्पाद सबसे इम्पोर्टेंट मान के चलिए, एक्चुअली जितना बताऊँ सारा इम्पोर्टेंट है, चैप्टर 1 से ही है। तो या तो षोडशांग करके आता है कि इससे आप क्या समझ रहे हैं, या तो ये आएगा चतुष्पाद से आप क्या समझ रहे हैं, या तो फिर ये शॉर्ट में अगर जाता है तो भिषक द्रव्याण उपस्थाता रोगी पाच चतुष्टयाम, इन चारों के क्या क्या लक्षण हैं वो अलग से किसी का पूछ सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, तो ये आपको तैयार करना है। इसके आगे फिर एक क्वेश्चन है आपका शारीरिक व मानसिक दोषों की परम औषधि। तो शारीरिक दोषों की परम औषधि शरीर जनाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम वस्ति विरेकोमम तैलम घृतम मधु। तो ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये इसमें अटेम्प्ट करना होगा। अगर मानसिक दोष का पूछते हैं तो अगर मानसिक दोष आता है तो लॉन्ग में नहीं आता है, शॉर्ट में भी आता है। धीर धैर्य आत्म इत्यादि आत्मविज्ञान मनोऔषधि परम, ये वाला श्लोक आपसे उसको पूछना चाहते हैं एक्चुअल में आपसे। तो शारीरिक दोष और परम औषध पूछते हैं तो ये लिखना होगा, आप उसको तैयार करिएगा। इसके बाद आता है सेकंड चैप्टर में आते हैं तो दिनचर्या का अर्थ बताते हुए दिनचर्या का वर्णन करते हैं। दिनचर्या जब पूछते हैं तो पूरा उसका एक जनरल क्वेश्चन भी आता है, जिसमें आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के और रात्रिकालीन चर्या तक जो मध्याह्नचर्या है वो सारी आपको लिखनी पड़ती है। और अगर कुछ ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछते हैं तो दिनचर्या का अर्थ बताते हुए कुछ चर्याओं का नाम लिख देते हैं, जैसे स्नान क्या है, अभ्यंग क्या है। इस तरह से अगर क्वेश्चन को छोटा बनाना है तो लॉन्ग में आया तो पूरा दिनचर्या आता है, डिटेल उसको लिखना पड़ता है। इसके बाद फिर इसका नेक्स्ट चैप्टर है, वहाँ से आता है आदान काल और विसर्ग काल का क्या अर्थ है, उत्तरायण दक्षिणायन क्या है उसको समझना है, तो इसमें कौन कौन सी ऋतु आती है वो बताना है। और इन जनरल जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या तो हेमंत ऋतुचर्या पूछते हैं या तो ग्रीष्म ऋतुचर्या पूछते हैं। तो जिस समय एग्जाम हो रहा होता है ज़्यादातर उसी समय का क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो अगर ठंड के समय एग्जाम होती है ज़्यादा ग्रीष्म हेमंत ऋतुचर्या पूछ लेते हैं, और अगर आपका गर्मियों में एग्जाम होने वाला है तो आप ये मान के चलिए ग्रीष्म ऋतुचर्या आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके बाद आता है आपका अधारणी वेग बताते हुए प्रत्येक का लक्षण। इसका एक चार्ट पूरा बनाइए, या तो ये क्वेश्चन आता है या तो आता है रोगा सर्वे भी मंदो जयंते वेगो दीर्घांडे। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। आपको इस पर डिटेल एक चार्ट बना करके निदान क्या है, लक्षण क्या है, उसकी चिकित्सा सूत्र क्या है, एक चार्ट बना लीजिए, उसका अधारणी वेगों के बारे में बताइए।
इसके बाद फिर आता है क्वेश्चन त्रयोपिष्टम लॉन्ग में शॉर्ट में दोनों में पूछ सकते हैं। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य लिखना है। फिर एक क्वेश्चन आता है दोष धातु मूलम ही सदा देह से, इसकी व्याख्या करिए। तो इन जनरल जैसे क्रियाशाली में क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन है। जितना आप जानते हैं दोष के बारे में, धातु के बारे में, मल के बारे में, वो अपना लिखिए, वो सब सही है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है इसमें, द्विविध उपक्रम आता ही आता है। इसको अच्छे से तैयार करिए। अष्टांग हृदय सूत्रसंघ चैप्टर 14 है, वो एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, उसकी उस चैप्टर की समरी बना लीजिए बस। फिर आता है आपका पंचकर्म में बहुत डिटेल तो नहीं जाते हैं, लेकिन वमन या विरेचन विधि पूछ सकते हैं। तो इन जनरल स्टडी पढ़ लीजिए, और वमन के बारे में एक वीडियो बना हुआ है लास्ट, उसको आप सुन लीजिए पूरा, वो कैसे है, पूर्व रूप और प्रधान कर्म और पश्चात कर्म कैसे होता है उसको देख लीजिए। विरेचन का भी वही है, बस औसत का थोड़ा सा अंतर होता है, तो उसके बारे में हमको नॉलेज हो जाती है। तो इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, वमन विरेचन जनरल एक आइडिया ले लीजिए। नस्य की परिभाषा भेद विधि बताते हुए सम्यक नस्य का लक्षण लिखिए, ये आता है। उसके बाद आता है आपका क्षार कर्म का महत्व और विधि बताइए, या फिर एक श्लोक है सर्वशस्त्रम अनुशस्त्रम क्षारो श्रेष्ठो वहनीयत। या तो ये श्लोक पूछ देते हैं, या तो सीधे डायरेक्ट पूछते हैं क्षार कर्म का महत्व विधि। तो क्षार कर्म महत्व और विधि पे भी एक अपना एक वीडियो बना हुआ, उसको देख लीजिएगा, आइडिया लग जाएगा आपको क्षार कर्म क्या होता है, कैसे करते हैं, और एक बार यहाँ चैप्टर से गो थ्रू हो जाइए। इसके बाद आता है आपका अग्नि कर्म का महत्व और विधि। तो क्षार से भी श्रेष्ठ आपको अग्नि बताएंगे, तो अग्नि क्षारोपि श्रेष्ठम। इस वजह से ये दोनों क्वेश्चन जो है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है, तो ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा मौलिक सिद्धांत का बेसिक कुछ क्वेश्चन है, तो उसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बस आपको अष्ट प्रकृति क्या होती है, शास्त्र के लक्षण क्या होते हैं, 8-10 वो याद कर लीजिए। तंत्र का गुण क्या होगा, तंत्र के कुछ दोष होते हैं, उसके नंबर याद कर लीजिए, और कुछ नंबर याद करके उसके कुछ उसमें से लक्षण याद कर लीजिए। ताच्छिल्य की भी यही स्थिति, अर्थाश्रय क्या है, कल्पना क्या है। तो इसमें कुछ नहीं, नंबर आप गलत नहीं होना चाहिए, और जो उसके लक्षण आप लिखने वाले हैं 2, 4, 10 जो भी आपको तैयार किए, वो उसको अटेम्प्ट करिए। हाँ, ऊपर में आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन जनरल, जो शॉर्ट में अब जब हम जाते हैं तो उसमें दोष विवेचना आपको अच्छे से आनी चाहिए। वात क्या है, वात के भेद क्या हैं, उसके 6 वृद्धि लक्षण क्या है, पित्त क्या है, पित्त के भेद क्या है, 6 वृद्धि लक्षण क्या है, कफ क्या है, कफ के भेद क्या है, 6 वृद्धि लक्षण क्या है। तो चूंकि आपका एग्जाम में इस वजह से सब्जेक्ट में ज़्यादा बैक लगता है, क्योंकि आप क्रिया शरीर में चीज़ें पढ़ते हैं, और एग्जाम में अष्टांग हृदय में वो सारे श्लोक लिख के आते हैं, तो ये गड़बड़ है। आपको अष्टांग हृदय में पेपर देख करके अष्टांग हृदय के ही श्लोक इसमें लिखने हैं। छोटे छोटे श्लोक हैं, उन्हीं श्लोकों को लिखने पे मार्क मिलते हैं। जब आप अष्टांग हृदय में चरक के श्लोक लिखेंगे तो मार्क नहीं मिलेंगे और कट जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारा है और सारे इंपॉर्टेंट हैं, और इतना आप तैयार करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका पासिंग मार्क हो जाएगा। और इसमें गलत अटेम्प्ट करने के कारण आपका बैक भी सबसे ज़्यादा लगती है, तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार करना है। जितना शॉर्ट क्वेश्चन उतना तो आप मिला लीजिएगा, और पूरा सिलेबस गो थ्रू होके जाइए। तो शॉर्ट आंसर में हम देखते हैं, तो सबसे पहले आता है आयुर्वेद का अवतरण, जो कि ऑलमोस्ट सभी लोग को पता है, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद से ये तैयार करना है। अग्नि के भेद, ये भी आपको पता है। कोष्ठ के भेद, ये भी पता है, मृदु मध्यम क्रूर। प्रकृति के प्रकार, ये भी आपको पता है। रसों का दोषों पर प्रभाव, ये सारा जो टॉपिक है वो आप लगभग क्रिया शरीर में पढ़े हैं, वही चीज़ें लिखनी है। गुरुवादी गुण आपको पदार्थ में पढ़ते हैं, क्रिया में भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको पढ़ लेना है। गुरु मंद हिमस्निक शान में स्थित गुड़ा सचन विशदा विंशति स विपर्या। फिर देश भेद आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूरा गलत लिख के आते हैं। देश भेद पढ़ के जाइए अच्छे से। अणु क्या है, जंगल क्या है, साधारण क्या है, भूमि देश क्या है, देह देश क्या है। फिर आता है मानसिक दोषों रोगों की चिकित्सा, धीर आत्मात्म विज्ञानम मनोऔषधि परम, वही चीज़ इसको तैयार करना है। फिर आता है आपका दंत धावन आ गया, दंत धावन। फिर अंजन, और जो सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 हैं आपके, अभ्यंग, व्यायाम और स्नान। ये दिनचर्या के साथ लॉन्ग में भी आते हैं, और लॉन्ग में क्वेश्चन दिनचर्या में अगर ये नहीं आया हुआ है तो आपका जो है ये शॉर्ट में अभ्यंग आचार्य नित्यम सहजरा संवातः और व्यायाम और स्नान, इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आना है, या फिर तीनों ही आते कभी कभी, या तो 2 ही आता है, तो ये आपका। फिर आता है आपका सद्वृत्त पे आपको एक टिप्पणी लिखने के लिए आता है, तो आपको पता ही है। सद्वृत्त के बाद 10विध पाप कर्म, ये भी आने लगा, तो 10 चूंकि नंबर दिया हुआ है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 10 का नाम पता होना चाहिए। फिर क्या आता है आपका उद्वर्तन में टिप्पणी लिखना है। हंसोदक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से तैयार करिए इसको।
कब उत्पन्न होता है, शरद ऋतु में आता है, ये सब पढ़ना है। फिर ऋतु संधि क्या होता है, 2 सप्ताह को मिलके बनता है, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद है आपका धाड़ी वेग। धाड़ी वेग में देखिए, धाड़ी वेग भी आता है, शॉर्ट नोट में ही आता है। इसे लोभ, लोई, दे माराई। कोड है लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य और राग। ये 5 चीजें जो हैं ये क्या होती हैं, धाड़ी वेग, जिनको धारण करना चाहिए, ये आता है। फिर आता है आपका गांग जल के भेद। ये क्वेश्चन जल के भेद आ सकता है, या फिर अपना गांग जल और समुद्र जल में क्या अंतर है, या गांग जल की परीक्षा क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। समुद्र जल उसके विपरीत होता है। रजत में वो रजत पात्र में रखते हैं अपना चावल, उसमें देखते हैं विकलीन हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको गांग जल की परीक्षा करनी। फिर क्षीर वर्ग या मूत्र वर्ग में से कोई आएगा तो अष्ट क्षीर वर्ग और अष्ट मूत्र वर्ग। तो आपको कोट से अपना तैयार कर लिए, नहीं तो जैसे याद करने के लिए है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा। और दुग्ध वर्ग में क्या आता है, गधे के स्थान पे आपको स्त्री ऐड कर देना है, तो आपका क्षीर वर्ग तैयार हो जाएगा। अब आता है प्राणाचार्य क्या होता है, प्राणाचार्य की डिफिनीशन क्या है, उसको तैयार करना है। और दूषित अन्न की परीक्षा क्या होती है, तो बहुत ईजी, एक बार पढ़ेंगे। और इम्पॉर्टेंट है आपका विषदाता का लक्षण क्या है, गर्विश की चिकित्सा क्या है, ये भी आपको तैयार करना है। हेम और ताम्र का प्रयोग करते हैं। विरुद्धाहार की क्या डिफिनीशन, ये तैयार करिए। अवसक विसूचिका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तैयार करके जाइए। फिर समसन, अध्यसन, विस्मासन, तीनों में से कोई एक नहीं आना ही आना, उसकी डिफिनीशन आपको बताना है। अनुपान क्या होता है, ये तैयार करिए। और उसके बाद है आपका पंचलवण। पंचलवण ईजी है, सब तैयार हो जाएगा। इसके बाद चूंकि द्विविध वीर्य जो है इन्होंने बता रखा है, तो वीर्य के भेद पूछा जाता है। विपाक की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट, अष्टांग हृदय की है। जाठराग्नि योगा तित्र शांतम रसानाम परिणामांत, ये वाला श्लोक याद। प्रभाव आपको याद करना है, ये भी एग्जाम में बार बार आता है, अक्सर गलत करके आते हैं हम लोग। विचित्र प्रत्यारोप, सामान्य प्रत्यारोप, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट। षड्रस, ओज जो इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लीजिए इसको। फिर ऋतुवसा दोष का 6 प्रकोप प्रश्नम, ये क्रिया में पढ़े ही हैं। फिर आता है रोग मार्ग, त्रिविध रोग मार्ग होते हैं, ये याद करिए। विशुद्ध या श्रेष्ठ और श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है, प्रयोगो जो समेतवादी युवना उदेरियत, जो दूसरे रोगों को उत्पन्न न करे वो विशुद्ध। चूंकि अष्टांग हृदय में पहली बार परिभाषा इस तरह की आई, इसलिए इसको याद करना है। फिर आता है औसत सेवन काल, ये भी इंपॉर्टेंट है। संसर्जन कर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोश परीक्षा विधि, ये सब बताया है आपको, पहले ही पता है। कर्म काल योग बस्ती, नंबर याद कर लीजिएगा। प्रतिमर्श नस्य क्या होता है, इसका काल क्या है, ये पढ़ना है। अड़ु तेल पे टिप्पणी आ सकती है, ये पढ़ लीजिएगा। धूमपान कैसे करते हैं, धूमवर्ती की क्या होती है, कवल और गंडूस में अंतर, या फिर कवल या गंडूस की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट याद करिए। फिर क्या है, पुटपाक आता है, बस एक बार पढ़ना है। यंत्र के भेद, स्वास्तिक संरचना, नाड़ी, शलाका, ये याद करना है आपको। यंत्र के भेद शॉर्ट नोट में आता है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। अनुयंत्र भी उसी तरह का है। जलौका पढ़ लीजिएगा। शस्त्र के भेद पढ़ लीजिए। शल्य की गतियां बहुत इंपॉर्टेंट है। शस्त्र वैद्य के गुण भी आता है शॉर्ट में, इसको पढ़ लीजिए। बंधन के भेद इंपॉर्टेंट। स्नेह योनि, घृत तैल, वसामज्जा, ये आप याद करिए, स्थावर और जांगम के हिसाब से। बाकी होल सिलेबस पढ़ के जाइए, और ये सारी चीज़ें अगर तैयार कर चुके हैं तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद देखिए कितना आता है। धन्यवाद।